नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का अक्टूबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और बुध आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं और राहु और चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव जो है आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, यहां लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 26 नवंबर से और सूर्य की दृष्टि भी 16 नवंबर से पड़ रही है। वहीं आपके लग्न के स्वामी जो है आपके 5वें भाव में विराजमान हो गए 9 अक्टूबर को और 1 दिसंबर तक आपके 5वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो 9 अक्टूबर को जब शुक्र आपके 5वें भाव में विराजमान हो गए तो आपका फोकस आपके बच्चों को लेकर के रहा, जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस उनके पढ़ाई को लेकर के रहा। और वहीं अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं तो आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी आपका फोकस रहा। और जब शुक्र आपके 6वें भाव में 2 नवंबर से विराजमान होंगे तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपका फोकस रहेगा और आप आपके खर्चों के बारे में विचार भी करोगे। वहीं आपके लग्न पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, मंगल की दृष्टि जो आपके लग्न पे पड़ रही है तो आपको 27 अक्टूबर से क्रोध ज्यादा आ रहा है। आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। और शनिदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है तो आप में आलस्य आप देख रहे होंगे 29 मार्च से। और बुध की दृष्टि जब आपके लग्न पे 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक पड़ेगी तो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आप सोच समझ करके समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। वही जो स्टूडेंट्स हैं अपने पढ़ाई को लेकर के भी समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। और जब शुक्र आपके 7वें भाव में 26 नवंबर को विराजमान होंगे तो 26 नवंबर से आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 27 अक्टूबर से पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि बुध है आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल की दृष्टि जब 27 अक्टूबर से आपके दूसरे भाव में पड़ने लगी तो आपको आपके वाणी पे नियंत्रण रखना है। यहाँ पे कुछ भी बोलने के पहले आपको सोच समझ के बोलना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आप ऐसा बोल देंगे जिससे किसी को बुरा लग सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। वहीं आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान हो गए 24 अक्टूबर को और 22 नवंबर तक आपके 7वें भाव में ही विराजमान रहे। तो अगर आप काम भागीदारी द्वारा कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है, आपकी स्पाउस से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी कोई और भी काम कर रही है तो भी यहाँ पे उनके द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब बुध आपके 6वें भाव में 23 नवंबर से विराजमान होंगे तो 23 नवंबर से आपके पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो 27 अक्टूबर से आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं और ऊपर से यहाँ पे विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचिएगा। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और तीसरे भाव में जब गुरुदेव 18 अक्टूबर को विराजमान हुए तो यहाँ पे गुरुदेव उच्च के हो गए और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 10वें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। गुरुदेव आपके तीसरे भाव में जो विराजमान हो गए, गुरुदेव आपके
8वें भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है, जो कि तीसरे भाव में 18 अक्टूबर से विराजमान है। तो 18 अक्टूबर से आपके पराक्रम भाव में गुरुदेव विराजमान है, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए अष्टम भाव के भी स्वामी गुरुदेव हो जाते हैं, तो आपके पराक्रम में आप कभी कभी कमी भी महसूस करेंगे। देखिए ये वाला जो पीरियड आपका बन रहा है ना 18 अक्टूबर से पूरे नवंबर के महीना, अगर आपको आपके काम के लिए भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ जो आप करेंगे भाग दौड़ आपके लिए लाभदायक साबित होगा। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 29 मई से। तो 29 मई से जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो काम तो आपका चल रहा है, पर यहाँ पे काम में कभी कभी आप नोटिस करते हैं कि चलते चलते अचानक से रुक जा रहा है। चीजें जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चलेगा वैसा चल नहीं रहा है, बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है जिससे कि चीजें बिगड़ जा रही हैं और जो आपने सोचा वैसा नहीं हो पा रहा है। पर यहाँ पे देखिए आपके माता की स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपकी माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं 15 नवंबर तक। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक विराजमान है और 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आपके पत्रिका में बुध द्वारा केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा 29 मार्च से। जो एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम में है, तो उनके काम में भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको 29 मार्च से देखने मिल रहा था। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर से आपके काम में जो थोड़े उतार चढ़ाव देखने मिल रहे थे उसमें आपको सुधार देखने मिला है। और जो स्टूडेंट्स हैं समझदारी और बुद्धिमानी से अपने पढ़ाई को लेकर के निर्णय ले रहे हैं। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनके साथ जो आपके संबंध में उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था 18 अक्टूबर से आपके संबंध में आपको सुधार देखने मिला होगा। वही देखिए यहाँ पे एक चीज और भी आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है कि यहाँ पे बुध जब आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक, तो जो स्टूडेंट्स हैं अपने पढ़ाई को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। वही दूसरी ओर अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं और प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो नवंबर में 22 नवंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जब बुध आपके 6वें भाव में 23 नवंबर से विराजमान होंगे, तो देखिए 6वें भाव में जब बुध 23 नवंबर से विराजमान हो रहे हैं, तो बुध यहाँ पे वक्री रह रहे हैं। तो 23 नवंबर से आपके बच्चों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे आप आपके बच्चों को समझाने कुछ और जाएंगे, आपके बच्चे आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं। वही प्रेम संबंध में भी आपके प्रेमी या प्रेमिका को आप समझाने कुछ जाएंगे, आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान दें। 6वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध 23 नवंबर को विराजमान होंगे और शुक्र 2 नवंबर को विराजमान होंगे। और शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो जा रहा है 2 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। सूर्य आपके 6वें भाव में जो विराजमान हुए, सूर्य आपके 6वें भाव में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने मिलेंगी। जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा।
हालांकि यहाँ पे देखिए एक चीज और भी आपको ध्यान देना है कि बुध जब 23 नवंबर से विराजमान हो रहे हैं आपके छठवें भाव में, तो बुध जो है बुध आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी है, जो कि छठवें भाव में 23 नवंबर से विराजमान हो रहे हैं। पारिवारिक विवाद से बचना है, बच्चों को समझदारी डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, और यहाँ पे पेट संबंधित आपको थोड़ी बहुत समस्या भी आपको देखने मिलेगी 23 नवंबर से। और शुक्र जब 2 नवंबर को आपके छठवें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण करेंगे 25 नवंबर तक, तो 2 नवंबर से 25 नवंबर तक आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल करेंगे और आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति भी करेंगे। देखिए जब विपरीत राजयोग जब बनता है ना, तो आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल करते हैं। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है और उस पर अगर कुछ खर्चा करना है तो खर्चा जरूर कीजिए। खर्चा जो आप करेंगे वो आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा। और अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे भी कुछ खर्चा हो रहा है तो खर्चा जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो आप खर्च कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं लाभदायक ही रहेगा आपके लिए। 7वें भाव में आपके बुध विराजमान है, मंगल विराजमान है, शुक्र 26 नवंबर को विराजमान होंगे और सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में 18 अक्टूबर से पड़ रही है, तो आपके स्पाउस या भागीदार का आपको सुख अच्छा मिल रहा है। वही मंगल द्वारा भी आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो गया 27 अक्टूबर से, तो आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनका सुख आपको अच्छा मिल रहा है और आप आपके स्पाउस या भागीदार को इंडिपेंडेंस भी दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल जब आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस को क्रोध ज्यादा आएगा, भागीदारी में काम कर रहे भागीदार को क्रोध ज्यादा आएगा। तो विवाद को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका उनसे विवाद हो सकता है, पारिवारिक विवाद हो सकता है, तो इस चीज से बचिएगा। शुक्र जब 26 नवंबर से आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो 26 नवंबर से आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा, भागीदारी में काम कर रहे भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद से बचिएगा। और 16 नवंबर को जब सूर्य आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा दिलाएंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं भागीदार का भी आपको सुख अच्छा मिलेगा। तो 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो गए 18 अक्टूबर से। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 29 मार्च से। तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं या रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च का भी होता है, जमीन से नीचे संबंधित जो काम होता है उसका भी होता है, जैसे कि माइनिंग हो गया। तो 8वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो काम में थोड़े बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिलेगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं या रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, अगर आपके काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ आपके लिए लाभदायक साबित होगा। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 29 मार्च से विराजमान है और 13 जुलाई से 18 नवंबर तक आपके 11वें भाव में वक्री भी है। तो इनकम के लिए तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और दशम भाव अगर हम लोग देखें तो दशम भाव में आपके राहु विराजमान है। चंद्रमा 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे और मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके राहु 29 मई से विराजमान हो गए, तो आपने 29 मई से नोटिस किया होगा कि आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा है
और 27 अक्टूबर से उनको क्रोध भी ज्यादा आ रहा है। डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा, किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो गए 29 मार्च से, और 13 जुलाई से 18 नवंबर तक आपके 11वें भाव में वक्री भी हैं। तो अगर आप आपका कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई काम आप कर रहे हैं उसमें पैसा लगा के काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। आप पैसे लगाइए, आपको निश्चित तौर पर उससे लाभ ही होगा। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं या दोस्तों द्वारा करने का भी सोच रहे हैं तो भी आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और वक्री भी हैं, तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। और अभी तो गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो अगर आप आपका जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि इनकम में आपको बढ़ोतरी होगा। अगर आप करंट कंपनी में भी हैं और काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि करंट कंपनी में भी आपके सैलरी बढ़ेंगे। और अगर आपके काम के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ जो आप करेंगे उससे भी आपको लाभ होगा। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, बुध की दृष्टि 23 नवंबर से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि 2 नवंबर से पड़ेगी। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में मंगल की दृष्टि 27 अक्टूबर से पड़ रही है। तो पहली चीज तो ये है कि किसी से भी अगर विवाद हो जा रहा है तो विवाद को ना बढ़ाएं, और अगर विवाद बढ़ भी जा रहा है तो अपने एंड से ही सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। दूसरी चीज 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कोई भी सरकारी नियम ना तोड़े, क्योंकि यहाँ पे सरकारी नियम आप तोड़ेंगे तो सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। और 23 नवंबर से किताबों को लेकर के खर्चे होंगे, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे होंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसमें कि आपके कुछ ना कुछ खर्चे हों। और 2 नवंबर से 25 नवंबर तक लेडीज को लेकर के आपके खर्चे होंगे। हो सकता है आप कोई लग्जरी आइटम या कोई अपने लग्जरी संबंधी चीज को खरीदें जिसमें कि आपके खर्चे हों। तो ओवरऑल अगर मैं नवंबर का महीना देख रहा हूं तो नवंबर के महीना में आपके काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है और आपके बॉस और पिता से किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। ऑफिस का माहौल जो थोड़ा बहुत गर्म रहेगा उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। हालांकि यहाँ पे देखिए आप इस चीज का बस ध्यान देंगे तो आपको इनकम निश्चित तौर पर होगा। और जो लोग एजुकेशन संबंधित भी काम कर रहे हैं, काम में मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट आपको निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। पर यहाँ पे आपको आपके काम में फोकस बढ़ाना है। फोकस नहीं बढ़ाइएगा तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं काम में। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि नवंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 10 से 12 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और शनिवार के दिन शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। साईं बाबा और दत्त भगवान की अगर आप उपासना करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप आपकी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं या WhatsApp पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज और WhatsApp पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।